आज राहुल, गोगोई, अखिलेश, तेजस्वी सब जो पूछ रहे थे कितने गिरे, किसके गिरे, कहां गिरे, सबूत दो, वॉर क्यों रोक दी, क्यों नहीं पीओके ले लिया, सबको जवाब मिल गया। अब शांत बैठेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है शांत बैठेंगे। वो राजनीति है और राजनीति का सिलसिला जो है हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसे ही चलता है। मतलब देश के हित में भी राजनीति करेंगे? कब नहीं की है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो सरकार है, सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और सरकार ने हर पार्टी से लोगों को भेजा दुनिया भर में कि भाई आप जाइए अलग अलग देशों में और बात कीजिए। सभी को पता है कि ओवैसी जैसे लोग जो कि सरकार से बिल्कुल ही 180 डिग्री ऑपोजिट खड़े होते हैं हर मुद्दे के ऊपर, उनको भी एक डेलीगेशन में डाला, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को डाला, बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज के लीडर्स को डाला। तो सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि इनको सबको इंटीग्रेट किया, जैसा सरकार रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस जो हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सरकार ने भी प्रयास किया। लेकिन अगर वो खुद शामिल नहीं होना चाहते, और मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी खुद इस मामले के ऊपर अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। जैसे आपको पता होगा चौकीदार चोर है का जब नारा दिया था उन्होंने, उस समय भी पार्टी के लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर लीडर ही बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं। राफेल की खरीदारी के ऊपर जब उन्होंने सवाल उठाए थे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उस पर भी वो अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए थे। इस मुद्दे पे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उनके सपोर्टर हैं, लीडर्स हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, वो उनके साथ नहीं खड़ा इस मुद्दे पे, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां पे बात सेनाओं की आती है, देश की सुरक्षा की आती है, वहां पे आपको सरकार के साथ खड़ा होना होता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं इस देश में जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, जब कारगिल की वॉर चल रही थी, तो कारगिल की वॉर के समय जो है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक पेज पे थी कि नहीं भाई ये हमारे देश के साथ के ऊपर हमला हुआ है और हम इस पे एक पेज पे हैं, उस पे कोई नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई में इस देश में जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे वो सारे के सारे इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे, 65 की लड़ाई में भी साथ खड़े थे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इस देश में, और राहुल गांधी को मैं कामना करता हूं ईश्वर सद्बुद्धि दें कि इस तरह के मुद्दों के ऊपर वो, अगर एयरफोर्स चीफ ने कह दिया, अगर आप उसके ऊपर भी अगर वो राजनीति करेंगे, अगर करते हैं आगे इसके आगे, तो इस देश के का इतिहास रहा है कि नेताओं का अपमान इस देश ने हमेशा माफ किया है, सेनाओं का अपमान इस देश की जनता ने कभी माफ नहीं किया है। और अगर आपको याद हो तो कारगिल की वॉर के ऊपर एक कॉफर स्कैम बनाने का प्रयास किया गया था और कफन चोर और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो उस पे भी जनता बहुत नाराज हुई थी और उसकी कीमत जो है लोगों को चुकानी पड़ी थी जो इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि सशस्त्र सेनाओं की जहां बात आती है, आप देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्चा बिना समझाए बुझाए मनाए जो है वो रोटी भी नहीं खाता, ठीक है, और उसको भी बहुत मान मनोबल करनी पड़ती है कुछ काम कराने के लिए। लेकिन जब वो सड़क पे फौज की गाड़ी देखता है तो वही बच्चा जो है वो सल्यूट मार देता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया होता, उसको घर में कोई ट्रेनिंग नहीं देता सल्यूट मारने की, लेकिन आप अक्सर फोटो देखती है, वीडियोस देखती हैं कि भाई फौज की गाड़ियां जा रही हैं और बच्चे सल्यूट मार रहे हैं। किसने सिखाया? तो ये जो सम्मान है, ये जो ग्रेटिट्यूड है फौजी, हमारे देश के फौजियों के लिए, वो इस देश की जनता के अंदर है। तो अगर राहुल गांधी अगर राजनीति करेंगे आज के बाद, अगर इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि हमारे कितने गिरे और हमने वॉर क्यों रोक दी, और हर सारे सवालों का जवाब एयरफोर्स चीफ ने दिया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बाकी रह गया है। अगर उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं तो अगर आप राजनीति करेंगे तो उसकी राजनीतिक कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी। तो यानी फौज के नाम पर, और जब खुद एयर चीफ बता रहे हैं कितना मारा, कहां मारा, कैसे मारा, भाई जब इतनी डिटेल मिल गई है तो अब शायद विरोधी जो हैं वो शांत बैठेंगे, क्योंकि बयान जो है वो राजनीतिक नहीं बल्कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ से आया है। खैर देखते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार अभी थोड़ा शाम तक का कर लेते हैं। दुबे सर, जब देश की सेना खुलकर डिटेलिंग देती है अपने किल के बारे में, ये मारा ये मारा ये मारा, चुप नहीं बैठे हैं, छिपा नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे प्रूफ के साथ बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, तो हमारी फौज का कितना मनोबल हाई हो जाता है उस वक्त? फौज का मनोबल इससे प्रभावित होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि फौज ये सोचती है कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, यानी जितनी फोर्स में रेजिमेंट बनी है, जिसका एक सिंबल है, एक कम्युनिटी, एक सोशल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, इस आधार पर बनी हुई पूरी फौज जब देश की रक्षा करना होता है तो वो सब एक साथ लड़ती है। लेकिन इसी तरह से जितने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं वो ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पर एक साथ क्यों नहीं होते, ये उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। पहली बात यह है। दूसरा, आज हम यहां बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और अखाल के पहाड़ी
कुलगांव में आज 8वां दिन हो गया इनकाउंटर हो रहा है और जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो चुके। आज मॉर्निंग की बात है ये जी। आज उनका पार्थिव शरीर निकाला जा रहा है। आप उनसे सोचिए कि वो जहां बैठे होंगे और वो इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जब बात सुनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वो जो शहादत, जिस शहादत का वो हिस्सा हैं, जब वो देश की रक्षा करते हैं तो उनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। बड़ा मैं आपको सच्चाई के साथ बताता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने इतना लंबा सेवा में बहुत सारे पॉलिटिकल रिजीम के तहत हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि वो हमारा कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन और अगली बात है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में जो बयान दिया जा रहा है, अब मिनिस्टर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा है, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, उसके ऊपर सीडीएस हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके टेबल से जो बयान आता है, क्या हमारे पास कोई चारा है उसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने का? क्या यह सही नहीं है कि हमें उसे एज इट इज लेना चाहिए? वही भारत का ऑफिशियल बयान है, वही भारतवर्ष का बयान है, वही हमारा पक्ष है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का सवाल है। ये रक्षा किसी पार्टी के लिए नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर किसी पार्टी के लिए नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जो हमारा पुश्तैनी एनिमी है 1947 से, हमने 4 वार लड़े हैं, इतने ऑपरेशंस किए हैं नए मिलेनियम में उसके आतंकवाद के खिलाफ, जिसने 22 अप्रैल को हमारे पहलगांव बाईसरन में इतना बड़ा कांड किया, उसके रिस्पांस के अगेंस्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। इन चीजों पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पर हम अगले से ऊपर हैं, हम अगले की कमी निकाल रहे हैं, और इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दे पर ऐसे छोटे बयान या ऐसे बयान जो टोटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है, हमें नहीं देना चाहिए। अपने चैनलों पे चला के बाकायदा प्रोपेगेंडा उसको पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम ही कह रहे हैं कि क्या सबूत है कि ये किलर्स पाकिस्तान के थे? ऐसा बयान देना मतलब उसके रिस्पांस में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अभी तो उन किलर्स के पाकिस्तान के वोटर आईडी भी मिल चुके, उनके माँ बाप के भी पते मिल गए, उनके ऑमिनेशन कार्ड्रेजेस भी मैच हो गए, उनके चॉकलेट के भी सबूत मिल गए, उनके कन्वर्सेशन के पूरे फुटप्रिंट्स मिल गए, उनकी पूरी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो गई। और जो 2 OGW जिन्होंने बाईसरान के टेररिस्ट को उनको गाइड किया था, एक रात पहले ढोक में 21 अप्रैल को उनके यहाँ आके वो ठहरे थे, खाना पीना खाए, उनके यहाँ पानी लिया, मिर्च मसाले लिए और वो जंगल में गए, वो आपके कब्जे में है। उन्होंने पहचान की, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, इंडिकेट किया। इन सारे सबूतों के बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से हम ये सारे सबूत को किनारे रख के एक नई धारा चलाएं तो निश्चित रूप से इससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है और हमारा पक्ष कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है। इस पे राजनीति, मेरा तो यही सलाह है, कभी नहीं किया जाना चाहिए।